सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म ने सनअतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। इस्लामाबाद में सनअतकारों से खिताब में एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनअतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनअतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा भी दिया। वफाकी वज़ीर पावर ओवैस लगारी का कहना है कि सनअतों के लिए बिजली के बिलों में 4 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट कमी का फैसला हो गया है। मौजूदा हुकूमत के अवाइल में ये बोझ 8 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट था। वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में ये बोझ आज 0 हो गया है। व्हीलिंग चार्जेस में भी क्रॉस सब्सिडी कीमत में 4 रुपये 40 पैसे कमी होगी। मजमूई तौर पर सनअतों के लिए बिजली तकरीबन 11.5 सेंट फ़ी यूनिट में दस्तयाब होगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि वादी तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादी तीरा में दहशतगर्दों, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ बना हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तमाम फितनों का सफाया कर रहे हैं। तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। कराची में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग में सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी हासिल कर चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं। अभी मुलाहिजा कीजिए मुल्क के नुमाया बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात की अहम गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तिजारत गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान इन सारे माहौल में एक जंग से भी गुजरा है, हम भूल जाते हैं। दुनिया में जहाँ जंगें आती हैं उनकी इकॉनमीज़, उनकी ट्रेड सब भूल जाते हैं। उस जंग को हमने न सिर्फ पहले फेज़ में डिफेंड किया, फिर हमने उसको सक्सेसफुल जीता भी, तो पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बढ़ा। अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। उस ग्रोथ में को हमने बेहतर करना है। हमने अपनी इंडस्ट्री को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा है, और उसी कॉन्फिडेंस को इंशाल्लाह अभी हमने मल्टीप्लाई करना है। अभी जो रेट है एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी पे, वो 7.5% का रेट है। वो पॉलिसी रेट है 10.5%। उससे 3% कम की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो सब्सिडी है 3% की, ये बैंकिंग इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के लॉस लेके इंडस्ट्री को दे रही है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया कि हम जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उसको मैच करें, 3% पे लेके आएँ। उससे रेट जो है वो 4.5% पे चला गया। और जिस तरह ये मज़ीद कम होता जाएगा पॉलिसी रेट जो एक्सपेक्टेड है, तो आपको मज़ीद इसके अंदर जो है वो और नज़र आएगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। उनकी आज की तकरीर से जितनी मोटिवेशन हमें मिली तो शायद ही किसी और को मिली होगी। एज बिजनेसमैन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। टुगेदर वी कैन बिल्ड पाकिस्तान। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम केपी एक अपना मेन रोल प्ले कर सकते हैं जी मुल्क की इकॉनमी में। व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तब भी हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। जब भी हम केपी के लोग पंजाब जाते थे, लाहौर जाते थे, नो डाउट ही इज़ अ विजनरी मैन। हमारा बड़ा दरीना मुतालबा था, क्योंकि हमारी इस वक्त जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, और लोकल जो हमारी इंडस्ट्री को जो दो बड़े चैलेंजेस थे, इस वक्त जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, मैं समझता हूँ इट वाज नीड ऑफ द आवर। और उन्होंने बड़ा टाइमली ये डिसीजन लिया है इस हवाले से कि इस वक्त जो EU के साथ हमारे हमसाया मुल्क ने जो पैक्ट किया है, जिसको वो मदर ऑफ ऑल पैक्ट कह रहे हैं, उनके साथ हमारी चूँकि टेक्सटाइल सेक्टर EU को हमने जो हम G+ का हमें स्टेटस वहाँ मिला हुआ है, तो ये हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे बड़ी मुतासिर होने का खदशा था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टाइमली फैसला है। और 300 बेसिस पॉइंट जो कम हुए हैं एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए, ये दो ऐसे मेजर पॉइंट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो एक्सपोर्ट है उसमें बेहतरी आने की गुंजाइश मौजूद रहेगी। जो कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिजली का जो रेट कम किए हैं 4.5 रुपया, और साथ साथ में 3% जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो उसमें ड्यूटी टैक्सेस कम किए हैं, बड़ा अच्छा एहसन इकदाम है। तो हम कहते हैं कि अपनी पॉलिसी को हम बेहतर अंदाज में जितना अच्छा कर सकें तो ये मुल्क के अवाम के मफाद में होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज इलेक्ट्रिसिटी 4.04 रुपीज़ सस्ती की, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के लिए 4.50 पे
आज उसका डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहसन इक़दाम है। इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद मिलेगी, इससे हमारी इकॉनमी खड़ी होगी, और जो हमारा तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का मुतालबा था, एक्सपोर्टर्स का मुतालबा था, उसमें कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई। बिजली की प्राइसेस जो थी उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इतनी ज़्यादा थी कि हम बाहर के कंट्रीज़ के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो आज 4 पैसे जो वज़ीर आज़म ने बिजली के टैरिफ में कमी का ऐलान किया है, हम समझते हैं कि इससे इंडस्ट्री का बहुत एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव असर पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्रीज़ के लिए 4 रुपये बिजली टैरिफ में रियायत का ऐलान किया है, ये बहुत खुशाइन बात है। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने ये इंडस्ट्री के लिए बिजली में जो रियायत दी है 4 रुपये, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के रेट में कमी किया है 4 रुपया फी यूनिट पे, अच्छा इक़दाम लिया है इन्होंने। और मज़ीद आम लोगों का ये है वज़ीर आज़म साहब से कि ये बैंक का जो इंटरेस्ट है उसको भी कम करना चाहिए, ताकि लोग बैंकिंग से हट के फिर इंडस्ट्री की तरफ मूव करें, वहाँ पे वो अपना इंडस्ट्री पे ज़्यादा तवज्जो दे दें। सनती यूनिट जो बदहाली पे थे उसके लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए मार्कअप में कमी की जा रही है, ब्लू पासपोर्ट दिया जा रहा है। ये एक मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो मजीद बेहतर होंगी, एक्सपोर्टर मजीद मेहनत करेंगे और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो करेगी, और इसके साथ साथ जो है वो लोकल इंडस्ट्री भी जो है वो अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएगी। बिजली का जो रेट है वो कम करने से मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगी और रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस इक़दाम को खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने जो 4.4 आज रिलीफ दिया है एक्सपोर्टर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, हमारी एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने के लिए ये इक़दाम लिया है। अब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और ये सारे हम लोग एक पेज पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम लोग मिल के मेहनत करके अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इससे इंडस्ट्री में एक कह लें कि ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, कि एक वो नई उम्मीद जो है ना वो इंडस्ट्री में आएगी कि इंशाल्लाह ताला हम चलो कुछ ना सही कुछ करके तो अपने मुल्क की इकानमी में जो है ना वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर वो इनपुट मैक्सिमम जो है ना वो डालेंगे। Really nice to see the government and the Prime Minister and all the colleagues of his to kind of give so much support to all the exporters in Pakistan. Our neighboring countries have a lot of support by their governments, and it's nice to see that Pakistan is also going to flourish with the new schemes that the Prime Minister has announced. We look forward to kind of seeing Pakistan's exports boost in light of this. It's a pleasure and an honor to be here at this event organized by the Prime Minister and the Minister of Commerce to recognize the top exporters, and it was a pleasure to hear about the great endeavors the government is making to help and facilitate exports in the economy. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आज का इवेंट जी, इसने पूरी इंडस्ट्री को एक डिटर्मिनेशन दी है। उनके तीनों इनिशिएटिव्स, ब्लू पासपोर्ट और हमारा एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में कमी, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में कैपिटल की शॉर्टेज को कवर करेंगी, और इंशाल्लाह इस डिटर्मिनेशन के साथ इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिससे इंडस्ट्री के मसाइल का इदराक। आज का जो इवेंट था उस बड़ा पर्पसफुल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें स्पेशली जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की बात की है कि 7.5% से उसको 4.5% पे लेके आ रहे हूँ, मैं समझता इसकी बड़ी ज़रूरत थी। इस तरह टैक्सेस की उन्होंने बात की है, इंशाल्लाह वो डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कह रहे हैं कि इसमें भी कमी लेके आएंगे, तो हम होपफुल हैं कि इसमें भी इंशाल्लाह कमी आएगी, तो इंडस्ट्री के लिए बड़ी पर्पसफुल होएगी इंशाल्लाह। दिस इज इन द फेवर ऑफ आवर कंट्री एंड द बिजनेस कम्युनिटी विल वेलकम, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प वी टू गेट गो रेज एंड मच मोर एक्सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री। सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो 4 रुपये जो बिजली उन्होंने कम की है, और उसके अलावा उन्होंने ERF रेट कम किया है बैंक्स की तरफ से। तो वी आर वेरी मच ग्रेट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, ना कि रिकग्नाइज़ किया कि हमें सपोर्ट किया, और आइंदा के लिए सपोर्ट करने के लिए भी वादा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और मुल्क के नुमायाँ बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात की हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।